मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान मंगलम कुकुंदादेव सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारिणं जय जय कृष्ण नमः समेसाराय स्वामिभूत्य चकासिते चित्सवाय भावाय सर्वभावांतरक्षये। पढ़ो ऐसे पढ़ो। आत्मा में ही अपनी स्वभाव साधना का साधन होने की शक्ति है। इसके सिवाय बाहरी शास्त्रों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि आत्म साधना के साधन बने। कितनी बढ़िया बात है। इतना समझ जाए ना तो बाहरी साधन से इसकी दृष्टि हट जाए। आत्मा स्वयं ही इतना शक्ति संपन्न है कि उसको अपने किसी भी कार्य करने के लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। निमित्त से कार्य नहीं होता है। स्वयं में भी ये स्वयं में वो जिन मंदिर जाकर के अपने परिणाम शुभ करे, कषाय मन करे तो भगवान निमित्त है। मंदिर जाने से कषाय मन नहीं होती है। बात नहीं सुना कभी? सही है। क्या सही है? भगवान ने भी अगर वहाँ परिणाम खराब कर ये मैंने कहा ही नहीं। मंदिर जाने से कषाय मन नहीं होता। हाँ, ये स्वयं अपने क्रम में अपने पुरुषार्थ से कषाय मंद करे तब भगवान के ऊपर जिन मंदिर के ऊपर आरोप जाता है। नहीं तो आरोप भी नहीं जाता है। वो तो निमित्त है, निमित्त है यानी निमित्त से कार्य नहीं होता है। क्या जरूरत है इसकी? अरे क्या जरूरत है भाई? वो यहाँ से शुरू बात समझ आ रही। ये स्वयं किसी विषय को देख करके अपने परिणाम खराब करे तो विषय के ऊपर आरोप जाता है। वो विषय जीव को परिणाम खराब नहीं कराता है। ये कभी जीव ने उपादान से सोचा ही नहीं। सम्यक दर्शन जिन्हें परमात्मा उसमें निमित्त है। निमित्त का अर्थ है कि जब ये जीव स्वयं उनको दर्शन करके सम्यक दर्शन रूपी वर्णन करे, सत्य श्रद्धान करे तो जिन्हें भगवान के ऊपर निमित्त का आरोप जाता है, क्योंकि वो निमित्त है। अब सम्यक दर्शन मैंने वीतराग भाव। अब ये वहाँ जिन मंदिर जा कर के पुण्य का परिणाम करे भगवान को देख के, तो भगवान काय में निमित्त हुए कि वो पुण्य में निमित्त हुए। वो निमित्त काय के थे कि वो तो वीतराग भाव के थे। अब कोई चोर है, चांदी की प्रतिमा है, वो देख करके छतर है, सिंहासन है चांदी का, उसको देख करके चुराने का भाव करे, भगवान काय में निमित्त है। तो भगवान कोई निमित्त अर्थ वो करते वरते नहीं है। ये स्वयं अपनी उपादान की योग्यता से जैसा परिणाम करता है वैसा उनके ऊपर आरोप जाता है। जगत का कोई भी पदार्थ इसके परिणामों को सुधारने बिगाड़ने के लिए कारण नहीं है। कारण ये स्वयं की अज्ञानता है। करता है, अनादिकाल हो गया उसको, ये समझ ही नहीं पाया। अब वो जिनवाणी सिर्फ निमित्त का ज्ञान करा रही थी कि ऐसी ये घटना घटी, यानी परिणाम खराब होने की या कषाय मंद की या वीतराग भाव की। उस समय उस जगह उपस्थित कौन था, इस बात का ज्ञान कराने का नाम निमित्त है। उस पदार्थ ने करा दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसको करोड़ों बार सुनना पड़ेगा। और निमित्त से दृष्टि हटे, चाहे विकार रूप चाहे निर्विकार रूप वर्णन करे, ये इसके हाथ की बात है। कैसे वो यही देख। अब जैसे अपन कहते हैं कि भगवान ने योग निरोध किया, तो वो करते हैं कि स्वयं ही हो जाता है। वो स्वयं होता है। समझाए कैसे? समझाने के लिए निमित्त की भाषा का उपयोग करना पड़ता है कि आप प्रतिदिन नियम से घूमने जाया करो, आपकी तबीयत ठीक रहेगी। अब कैसे समझाए उसको? ये क्रमबद्ध होता है, ऐसा समझाए। भाषा ऐसी होती। आप प्रतिदिन देव दर्शन करो, प्रतिदिन जिन्हें भगवान की पूजन करो, प्रक्षाल करो, आप जिन मंदिर की सेवा संभाल करो, तो एक दिन ये जीव परमात्मा बन जाएगा। इसके बगैर कैसे समझाएंगे उसको? तो ये जगत की ये व्यवहार की भाषा वापरना पड़ती है। तो पूरी जिनवाणी इसमें लिखी है। पर वो सिर्फ इतना करा तो बनेगा कि नहीं? कि भाई उसका अर्थ बहुत गंभीर है। आपको बच्चे को पढ़ाएंगे कि देख तू पढ़ नहीं रहा है ना, कि जितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलेक्टर, केमिस्टर सब ये प्रतिदिन स्कूल जाके बने, तो तेरे को प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ेगा। प्रतिदिन जो स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, वो एक दिन इतने बड़े बड़े पद पे आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है?
स्कूल रोज जाओ, हाजिरी भरा के आओ, वहाँ बच्चों को मार पीट के आओ, बस्ता फेंके आओ, इससे होएगा कि उसमें सब बातें गर्भित है। स्कूल जाओ, रेगुलर पढ़ाई करो, नहीं समझ में आए तो प्रोफेसर से पूछो, टीचर से पूछो, घर आके होमवर्क करो, याद करके उनको, ये सब बातें उसमें गर्भित है भाई। ये बातें बार बार नहीं कही जाएगी, एक बार समझा देंगे बस। तो उसके शार्ट में तय किएगा, स्कूल जाएगा तो एक दिन अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा भगवान, तो मूर्ख रह जाएगा। तो ऐसा इसको ये कहेंगे। प्रतिदिन जिन मंदिर जाएगा, देव दर्शन करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, तो इससे आगे सरकते ही नहीं वो। इसका ये अर्थ थोड़ी है। ये जाएगा तो जिस भगवान की पूजा करा, अभिषेक करा है, तो देखेगा तो सही कि ये भगवान है, ये अभी क्या कर रहे हैं, या इसके पहले कहाँ थे, अभी ये वहाँ कैसे पहुँचे, ये सबका विचार करो आप। और फिर इनके दिव्य धन में क्या खिरा है, ये जीव चार विधि क्यों भटक रहा है, ये उनको देख करके, उनके शांत परिणामों को देख करके विचार इसमें होना चाहिए। तो अब ये इतनी बातें रोज रोज थोड़ी बताएंगे, वो तो यहाँ जो स्वाध्याय में आएगा जो बताएंगे। अब ये समझते ही नहीं ना जीव। ऐसा आचार्य का कि प्रतिदिन शास्त्र का एक पेज भी रोज पढ़ेगा तो ये जो भगवान बन जाएगा। तो आया, घर से आया, शास्त्र खोला, कोई सा भी पेज पढ़ा, वो घर चला गया। कौन सा शास्त्र पढ़ा, कौन सा पेज पढ़ा, ये पढ़ाई होती है क्या कैसे बोलेंगे? उसको प्रेरणा देने के लिए सही बोलेंगे। हर दिन एक पेज पढ़, यानी उसका समझ, आगे क्या लिखा, पीछे क्या लिखा, तेरे काम की बात है नहीं है, बहुत सारी बातें उसमें है, सब बातें गर्भित है उसके अंदर। अब ये क्या, यहाँ ही बुद्धि नहीं लगाएगा बस। रोज पढ़ने का नियम है। क्या करें, महाराज ने एक प्रतिज्ञा दिला दी कि रोज स्वाध्याय करना चाहिए। तो कोई सा भी उठाया, कहीं से भी पढ़ा, तो 3 पेज रोज पढ़े, ना आगे का पता ना पीछे का। यह तो हर गाथा के अंदर अलग अलग उद्देश्य है। अब ये सब समझना पड़ेगा उसको। प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय करने से भगवान बन जाएगा। तो आ गया, सुन लिया, घर चला गया, क्या बोला ये नहीं पता, आपने कहा था सुनना, सुन लिया। अरे भाई ये कैसे समझ में कैसे नहीं आते कैसी अलौकिक बात है। देखो आज तो बहुत अलौकिक बात है। अमूढ़ दृष्टि अंग की गाथा कहते हैं। कुंदाचार्य देव सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते थकते नहीं है। सम्यक दर्शन माने चौथा गुण स्थान। सम्यक दर्शन माने ये जीव को सत्य श्रद्धान हुआ। सत्य श्रद्धान किस बारे में कि एक तो जिन्हें परमात्मा का सत्य श्रद्धान हुआ, माने ये वीतरागी देव हैं, ये राग द्वेष रहित हो गए हैं और इनके पर्याय में इनके अंदर अनंत चतुष्टय चल रहा है। वीतरागी देव ही देव होते हैं, इनके सिवा कोई दुनिया में देव होते नहीं है। और देवियों की जैन दर्शन में कोई देवी होती नहीं है और किसी देवी की पूजा भी नहीं होती है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, इसको इसने समझ लिया और फिर ऐसा समझा कि ये जिनेंद्र भगवान ही इस विश्व के अंदर अनंत सुखी है। इसलिए इनको देव और चक्रवर्ती और इंद्र यानी मनुष्यों का भी राजा और देवों का भी राजा इनको पूजता है और ये अष्टद्रव्य से पूज्य है। फिर दूसरा प्रश्न है कि ये बने कैसे, कि वो जो अनंत सुख इनके अंदर आया है और वो जो पूज्यपना इनके अंदर आया है वो इनके स्वभाव के आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो यही देव होते हैं और इसका भी उद्देश्य जो जिन्हें परमात्मा अपने आत्मा के आश्रय से अनंत सुखी हुए हैं, ऐसा ही ये उद्देश्य बना करके जिन्हें परमात्मा का प्रक्षाल पूजन अभिषेक करे और शास्त्र स्वाध्याय करे, षट आवश्यक में रहे। वो सब षट आवश्यक इसको जिन्हें भगवान का स्वरूप समझने के लिए और श्रद्धान करने के लिए बताया था। तो ऐसा श्रद्धान करें तब सम्यक दृष्टि होएगा। सम्यक माने सत्य श्रद्धान। तो वो जैसे देव हैं, वो जिस तरीके से देव बने उसका सत्य श्रद्धान होना चाहिए। अब ये तो हुआ व्यवहार। अब निश्चय क्या हुआ कि वो अगर आत्मा के आश्रय से सुखी हुए हैं तो अपने को भी यदि सुखी होना है तो अपने को अपने आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा और आत्मा का स्वरूप समझ करके उसमें समाना पड़ेगा। तो आत्मा का स्वरूप जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे देव के अलावा दुनिया में कोई बात जानता नहीं इस बात की। तो दूसरा जो आत्मा के आश्रय बिना सुखी हुआ नहीं है तो वो आत्मा का स्वरूप कैसे बताएगा। इसलिए उसके पास अपने आत्मा को सुखी करने का कोई विधान है नहीं। इसलिए जिन्हें देव के अलावा इस दुनिया में कोई सा भी देव पूजने योग्य नहीं है। क्योंकि पूजने योग्य नहीं है का अर्थ क्या द्वेष करने योग्य है कि नहीं। द्वेष की बात कहाँ है, हमारा वहाँ पे कोई प्रयोजन हल नहीं होगा।
क्योंकि हम जिस प्रयोजन से वहाँ गए वो प्रयोजन की कला वो नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे कोई काम की नहीं है वो, द्वेष की भी बात नहीं है, राग की भी बात नहीं है। यहाँ तो हमारा प्रयोजन हल होगा। और यहाँ पे इनकी दृष्टि ये बताएगी कि तेरे को मैं सुखी नहीं करूँगा, तो मैं जिस तरीके से सुखी हुआ उस तरीके को, उस पद्धति को तू खुद समझ और तू खुद वैसे अडॉप्ट कर, तब तो सुखी होएगा। ऐसा सत्य श्रद्धान हो गया, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। मैंने सम्यक दृष्टि मैंने उसको ये श्रद्धान हो गया। ये तो वह देव के बारे में। अब ये देव की जो वाणी है, देव तो अभी मौन है, तो देव की जो वाणी है वो जिनवाणी के अंदर लिखी हुई है। तो ये जो चारों अनुयोगों के ग्रंथ है, ये जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि से निकले हुए अंश है। और इसमें जिनेन्द्र परमात्मा बनने की विधि और ये चार गति जीव क्यों भटक रहा है, ये विधि, ये सब कारणों की चर्चा इसके अंदर है। इसलिए ये चारों अनुयोग ही पढ़ने योग्य है। ऐसा सत्य श्रद्धान होना चाहिए। ये सत्य श्रद्धान माने यदि इसको पढ़ना है, सुखी होना है, तो इन ग्रंथों के अलावा किसी भी शास्त्र को पढ़ेगा तो सुखी नहीं होएगा। ये ऐसा सत्य श्रद्धान जिसको हो गया उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। इतनी परिभाषा याद रहेगी। ये व्यवहार है, निश्चय ये नहीं है। निश्चय तो जो जिनवाणी में आदेश दिया है कि आत्मा के आश्रय से सुखी हुआ जाता है, तो इसको प्रश्न होना चाहिए कि ये ऐसा आत्मा कैसा है, और ये आत्मा का स्वरूप क्या है, ऐसा इसको जिज्ञासा होना चाहिए। दुनिया दूसरी बातों में भी तो जिज्ञासा होती है कि नहीं, कि अरे ये हमारा रिश्तेदार था, ये कल तो साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे, वो छोटा सा मूंगफली बेचते थे, और आज 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना कैसे ली इनने। तो ये जिज्ञासा हुई कि नहीं, तो फिर पूछेगा कि नहीं, धीरे धीरे खुश करके नहीं पूछेगा। किससे? अरे उससे ही पूछ लेगा। दुनिया से तो पूछेगा ही सही, दुनिया से भी पूछ लेगा ये हुआ क्या यार, आखिर क्या करा, डाका डाला, एक लॉटरी खुली, हुआ क्या, हमको पता तो लगे, ये तेरा क्या काम है। चल फिर भी जिज्ञासा हुई कि नहीं, तो फिर जिज्ञासा में वो जानेगा कि नहीं। अब जानेगा तो ऐसे ये भगवान बन गए हैं, तो इसी ये शास्त्र के अंदर इसको आत्मा को समझने की जिज्ञासा होना चाहिए कि नहीं, कि आखिर आप आत्मा में लीन होकर अनंत सुखी हो गए, तो मेरे पास भी ऐसी आत्मा है, तो मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को आत्मा का स्वरूप तो बताओ। तो फिर जिनवाणी बताएंगे कि भाई आत्मा का स्वरूप, ये जो तेरे को कर्ता की जो बुद्धि है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ऐसे अनंत गुण भरे हुए हैं। तो उनके जो गुणों का जो काम है वो जानने देखने रूप काम है। तो तू जान तो सकता है, पर किसी दूसरे पदार्थ के पर्याय को बदलना ये तेरा स्वरूप भी नहीं और तेरा काम भी नहीं है। ये ऐसा समझ करके अपने अनादि की कर्ता बुद्धि को तोड़ करके ज्ञाता बुद्धि पैदा करें, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये दूसरी बात है। वो जो बात करी जिनेन्द्र भगवान की, जिनवाणी की, वो व्यवहार है। और ये निश्चय सम्यक दर्शन हुए बगैर वो व्यवहार सम्यक दर्शन नाम नहीं पाता है। कितनी बातें आ गई इसमें। अभी हम तो रोज ये लेटेस्ट डिजाइन है बिल्कुल। रोज इसको अभ्यास करना पड़ेगा। रोज बदल के इसलिए बताएंगे कि रोज एक ही बात सुनेगा तो घबरा जाएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शातिर विद्वान है। शातिर समझते हैं, शातिर चोर होता है ना, हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो पहले पुलिस की स्टडी करता है, क्या कि पुलिस किस किस तरीके से पता करती है, तो वो सब तरीकों से सेफ होकर अपने काम करता है, इसलिए शातिर बदमाश है। तो ये जो है ना, अभी देखो 8 अंक की बात है तो सबने पढ़ रखी है, तो पढ़ के याद कर लेगा, पर खुद वो अंग पैदा करे इतनी बुद्धि नहीं है इसमें। अभी देखो पूछूंगा मैं क्या मूल दृष्टि में कौन प्रसिद्ध है, देखो ये सब बताएंगे कौन प्रसिद्ध है भाई। देखो सबको पता है, मेरे को याद ही नहीं था। तो अमूढ़ और मूढ़ यानी मूर्खता, अमूढ़ यानी मूर्खता का अभाव, तो उसकी मूर्खता का अभाव हो गया। तो वो उसकी मूर्खता का अभाव हुआ, तो अपनी मूर्खता की क्या पोजीशन है कि वो ठीक है, वो तो उसने कर लिया, आपने क्या करना। अब उसके अंदर इतनी सारी बातें थी, वो बातें अभी यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि जो बात आपको पता है वो मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ तो वो बात लेंगे जो आपको पता नहीं है। क्या नहीं पता है कि वो जो अमूढ़ दृष्टि अंग की जो कथा है वो व्यवहार से लिखी गई है और वो चरणानियों की पद्धति से लिखी गई है। और यहाँ पे कुंदाचार्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि बताते हुए इसकी मूर्खता को दूर करके अमूढ़ दृष्टि अंग पैदा करा रहे हैं। तो यहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि भी बताएंगे और इसकी मूर्खता कैसे जाएगी वो बात भी बताएंगे।
यहाँ एंगल दूसरा है। वो अमूर्त दृष्टि की कथा को याद कर लेगा, परीक्षा दियाएगा, पास हो जाएगा। और जो प्रैक्टिकल परीक्षा है जन्म मरण के अभाव की, समाधि मरण की, वहाँ फेल हो जाएगा, वहाँ मूर्खता कायम रहेगी। अब क्या मूर्खता का पहला चिन्ह क्या है कि है तो आत्मा और अपने को शरीर मानता है, ये मूर्खता नंबर 1। अमूर्त दृष्टि की कथा पढ़ने के बाद इसकी पोजीशन क्या है, ये मूर्खता की क्या स्थिति है, तो ये अमूर्त दृष्टि है। अलग बात है कि नहीं है? अपने राग से पर में कुछ नहीं होता है, फिर भी अपने को पर का, घर का, पर का करता मानता है, ये अमूर्त दृष्टि है। दृष्टि मूर्ख है इसकी। तो वो अमूर्त दृष्टि की कथा का इस पे कितना असर हुआ? अरे बोलो ना पढ़ने वालों, नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही पढ़ता है वो। और यहाँ फुनकुंदाचार्य का पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहाँ तो अगर ये जरा भी जवाब देने में चूक गया तो एकदम पकड़ में आ जाएगा, डांट पड़ेगी। तो फिर ये मुंह बिगाड़ लेगा, बिगाड़ ले तो बिगाड़ ले, अपन क्या करें? उल्टा अर्थ क्यों समझा? कुछ बात समझ में आ रही क्या? जितना भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि दूसरों के लिए बात हो रही है? नहीं, ये तो पहली बात है। अरे इतनी अकल तो डॉक्टर ने सिखा दी है कि आप वो हार्ट सीट के ऊपर बैठे हो तो आप क्योंकि साहब वो मेरी पत्नी का पेट दुख रहा था, क्योंकि ये बीमार है कि पागल है, मैं इसका बीपी चेक कर रहा हूँ, मैं इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और इसकी घरवाली को याद कर रहा है। तो आप अपना इलाज कराने आए हो कि उसका? अरे बोलो तो सही। आप मेरे को बुला के फिर उलझा देते हो। तो सारी बातें अपने लिए लागू हो रही कि दूसरे के लिए? अब मूर्खता अपने अंदर चलेगी दूसरे में, अज्ञान अपने अंदर चल रहा है दूसरे में, मिथ्या दर्शन अपने में चल रहा है दूसरे में। अरे बोलते तो जाओ, कर्ता बुद्धि अपने में चल रही है दूसरे में। तो अब अपन अपना इलाज कराने आए कि दूसरे के लिए कराने आए? तो पहले ही ऊंधा चल रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ आएगा जब भी तो डांट पड़ेगी, जब भी तो सुधरेगा। ऐसा लगता नहीं है, ये ऐसा मान के सुनता है कि ये तो ज्ञानियों की बात है, ये तो दूसरों को लागू पड़ेगी। और मेरे को तो, मैं तो सब समझता हूँ, इसको ये समझ नहीं आ रही ना, उसका अड़चन ही है कि ये पढ़ के अपने को समझदार मान लेता है। तो समझ में आती ही नहीं कि तो पढ़ तो रखी है मैंने कि ये जो क्षोभम ज्ञान में आ गई, ये तरह तूने नई बाधा खड़ी कर ली, ये मिथ्या दर्शन का ही रूप है। नहीं आ रही बात समझ? अभी अमूर्त दृष्टि का कारण है, तो अभी मैं वो कथा सुनाऊंगा तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने पढ़ रखी है। अब जैसे मैंने उसका पलटा दिया तो फिर पसीना आने लगा कि यार ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तो उसमें ही तो लिखा था। मूढ़ का अर्थ क्या होता है? अमूढ़ का अर्थ क्या होता है? मूर्खता निकल गई। तो ज्ञानी कौन होता है? कि जिसकी मूर्खता निकल गई। अब वो मूर्खता काय की होती है, ये इसमें बताएंगे। तो पहला तो ये बताया कि वो है आत्मा, है ज्ञानमय और अपने को मानता है शरीर वाला। तो मूढ़ है कि अमूढ़? अरे यार गजब हो गया। एक क्या था, अपने को कैसा मानता है? मूढ़ है कि अमूढ़? अरे क्या, अरे ये मूर्खता बहुत जल्दी दूर कर दो। ये मूर्खता निकालने वाले देव गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। ये जिनकी मूर्खता निकल गई है वही इस बात को बलपूर्वक, ताकतपूर्वक समझा सकते हैं। और ये मूर्खता अगर जिंदा रह गई तो ये अनंत काल भटकाएगी। मूर्ख आदमी कोई सुखी होता है? दुनिया में भी, लोक में भी कोई मूर्ख आदमी सुखी होता है? कैसे गजब की बात। एक मूर्ख था, तो अब वो क्या करता है कि वो नदी के ऊपर, कुएं के ऊपर वो ऐसा कर रहा है, पानी खींच रहा है और उसमें झाँक झाँक के कूदने की तैयारी कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि मूर्ख है क्या कर रहा है, ये पागल है क्या? तो उसको सब लोग डांटने लगे, उसका नाम ही मूर्ख रख दिया। तो उसने परेशान हो गया, तो गाँव छोड़ के दूसरे जगह चला गया। अब दूसरे गाँव जाके फिर यही कर रहा था। तो दूसरे ने देखा, वहाँ भी कह रहा मूर्ख क्या कर रहा है? तो वो बोला कि देखो साहब, मैं ये तो सब बता दूंगा आपको, मेरा नाम आपको कैसे पता लगा ये बताओ। भाई तेरे नाम से हमको क्या काम? तू मर जाएगा इसमें। ये कोई तरीके थोड़ी होते हैं कि तू उसमें कूद के पानी भर के लेके आएगा। बात समझ में आई? कि मूढ़ और मूर्ख और अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ये कोई नाम नहीं है, ये उसकी एक्टिविटीज बताती है।
तो हर ज्ञानी उसको इसी कहते हैं। तो आपको कैसे पता लगा कि तेरे काम उल्टे है? ज्ञान अपना है, चिंता करता है गे की, गे इसका कोई है नहीं, अभी समझता है नहीं इतनी बात, इसलिए इसको जिम्मानी मूर्ख कहती है। आपको कोई बात समझ आ रही कि नहीं? अपने अंदर कुछ मूर्खता चल रही है कि नहीं? ये इतना बिगड़ा हुआ केस है कि इसको बेचारे को क्या विपरीतता, क्या मूर्खता, क्या अज्ञान चल रहा है ये भी नहीं पता है। वो चले जा रहा है, इसलिए वो अज्ञान पोषित होता जा रहा है। अब उसकी बात अब बताते, देखो 232 नंबर का पहले अपन कुंदाचार से मिलते हैं। देखो जो हवति असमूढ़ो मूढ़ दृष्टि विहीन सम्यक दृष्टि जानना कितनी अपूर्व बात है। ये जब बातें सब सुनेगा तो इसको अपने खुद के कामों के ऊपर, अपनी मूर्खता के ऊपर इसको हंसी आएगी। जैसे अभी अपन थोड़ा जो समझदार हो गए ना, तो अपन जो बचपन में जो गलती सलती काम करते, कोई कोई बातें याद रह जाती, तो इसको खुद को लगेगा मैं खुद ही ऐसी ऐसी मूर्खता करता था हैं। वो छत पर गए तो छत से ही कूद गए, अब पानी में नहाए तो 10 बाल्टी से नहाए, ये सब मैं ही करता था, तो हंसी आएगी इसको। ऐसा जब इसको सत्य ज्ञान होगा तो इसको लगेगा ये मूर्खता जो कितना काल हो गया इसमें। देखो अब बताते हैं। जो चेतिता, चेतिता माने आत्मा, चेतिता माने ज्ञान दर्शन वाला, यानी जानने देखने वाला, चेतिता यानी आत्मा। अब जो आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ है, क्या गजब यार। और समस्त भाव कौन से? कि इसी जीव के अंदर परिणाम उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष के भी होते हैं, मोह के भी होते हैं। तो राग द्वेष और मोह के परिणामों को नहीं जानना, उनका स्वरूप नहीं जानना, ये मूर्खता है। भगवान का स्वरूप भी नहीं जानना, ये मूर्खता है। और सम्यक दृष्टि जो चेतिता, जो आत्मा समस्त भावों में, तो उसके पहले की बात है देव, धर्म और गुरु, इन तीनों ये जैन दर्शन के प्राण है, जैन दर्शन की जान है। कौन कौन से भोपन जी? देव, धर्म और गुरु, इनमें मूढ़ता अनादि से चली आ रही। मूढ़ता माने मूर्खता। तो अब देव की परिभाषा क्या है? कि वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, अनंत चतुष्टय के धारी हो, हितोपदेशी तो जो होते हैं तीर्थंकर होते हैं, बाकी सामान्य केवली भी देव होते हैं। तो सामान्य केवली माने जो देव वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, ये उनकी वो है। और ये हुआ वीतरागी और सर्वज्ञ। अब वो कोई जीव है तो वो वीतरागी और सर्वज्ञ अपने को कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो अब बोल तो रहे नहीं है, और वो तीन लोग तीन काल को जान रहे हो, तो आत्मा में जान रहे, तो कैसे पता लगेगा कि भाई वो अभी अंदर के गुण बताएंगे। तो अंदर में वीतराग सर्वज्ञता जिसको होती है उसको अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी अंदर चलता है, और जिसको अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीरी चलता है और वीतरागी होते हैं, उनके शरीर से राग हट गया है, और शरीर से राग हटने के कारण ऊपर कोई वस्त्र और शस्त्र दोनों नहीं होते, ये उनका बाहरी चिन्ह है। और वो बाहरी चिन्ह में जो न वस्त्र होते हैं न कोई तरह का शस्त्र होता है, और जब वो आत्मा के अनंत चतुष्टय का सुख भोगते हैं तो उनको जो क्षुधा तृषा आदि जो 18 दोष है, भूख प्यास सर्दी गर्मी वगैरह पसीना वगैरह, ये उनके नहीं होता है, ये उनका बाहरी चिन्ह है। तो ऐसा जो देव का स्वरूप नहीं जानता है और इनसे विपरीत किसी भी देव को देव मान लेता है, उसका नाम देव मूढ़ता है। और ये देव मूढ़ता ज्ञानी को नहीं होती है। फिर से देख, ये देव मूढ़ता ज्ञानी को नहीं होती है।
फिर से ज्ञानी कौन बनता है कि ज्ञानी बनेगा बाद में, वो अज्ञानता में अगर ये मूर्खता चालू है तो कभी भी मूर्खता नहीं जाएगी, क्योंकि अपना प्रोसेस क्या चल रहा है, अज्ञानी से ज्ञानी बनाने का चल रहा है। देव मूर्खता ज्ञानी के नहीं होती ये बात नहीं है, देव मूर्खता जिसको नहीं होती वो ज्ञानी बनता है। कोई परिभाषा पलटी? रेवती रानी को अमूढ़ अंग प्रकट नहीं हुआ था, जिसको अमूढ़ अंग पैदा हुआ उसका नाम रेवती रानी कह दो, उसका नाम प्रदीप पाटनी कह दो, चाहे जो कह दो, उसको ही मूर्खता नहीं होना चाहिए बस। तो जितने सम्यक दृष्टि हैं वो सारे के सारे ही अमूढ़ अंग को धारी होते हैं, नाम कुछ भी हो। प्रश्न समझ में आया? कौन सी मूर्खता की बात हुई? देव मूर्खता, यानी ज्ञानी देव में मूर्ख नहीं होता है, यानी उसका मस्तक वीतरागी देव के अलावा कहीं भी नहीं झुकेगा। तो वो लक्ष्मी पूजा करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा? देवी नहीं। और क्या गजब हो गया। तो जहाँ पे लक्ष्मी पूजा होती है वहाँ वो देव में मूर्ख है वो, और उसको भी इतना स्थूल यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जैन दर्शन में किसी देवी वेवी की पूजा नहीं होती है, वो तूने सामने लक्ष्मी रख रखी है और वो भी 4 हाथ वाली। ये तो पुरुष स्त्री से ऊंचा होता है, इसलिए पुरुष कभी भी देवी की पूजा नहीं करता है। अरे ये भी नहीं बात सुनिए, अब वो करता है इसलिए कि वो देव में मूर्ख है, देव की परिभाषा नहीं जानता। फिर से वो लक्ष्मी देने वाली है कि नहीं ये भी नहीं जानता है, इसलिए वो देव में मूर्ख है। अभी आपने एक चिन्ह बताया, मैं दूसरा बता रहा हूँ। कौन सा? कि वो देव नहीं है उसको देव मानना, ये जो मान रहा है उसको देव मूर्खता है। फिर वो लक्ष्मी नाम की जो देवी है वो धन देने वाली है कि नहीं? वो नहीं है, फिर भी ये उसको मानता है, ये दूसरी मूर्खता। अब तीसरी मूर्खता कि जो सोना चांदी मकान वो धन है कि वो महिला देवी लक्ष्मी है। फिर न्याय है, सोना चांदी है तो जब सोना चांदी है तो पूजा सोना चांदी की करो, तो उसके काय को कर रहा है? और देगी, वो देगी तो मन्नत देने वाली वो है। अगर वो देने वाली है, कितना अच्छा प्रश्न है, ऐसी बात में तो मजा आता है, इसीलिए तो छेड़ते दीवार कि वो देने वाली है तो सबसे पहले तो उसको केवल ज्ञान होना चाहिए, तो उसको सबसे पहले पता लगना चाहिए कि मेरी आराधना कौन कौन कर रहा है, तो मैं जाऊँ उसके घर में। अब तो बोल दो केवल ज्ञान आ जाए तो वैसे ही ये अज्ञान को सामना करना पड़ेगा, ये अंधेरे में नहीं चलेगा। इसी का नाम तो मूर्खता है, ये कुछ भी आता पता है नहीं। अच्छा, यदि वो देने वाली नहीं है और तू धन को लक्ष्मी मानता है और इसकी पूजा करता है तो और बड़ा मूर्ख है। उसमें तो चेतन की कर रहा था, इसमें तो अचेतन की करने लगा। नहीं आ रही कोई बात समझ है? जड़ की। तो अब जड़ को कैसे पता है कि मैं इनके घर जाऊं? अरे भाई, जिसको आप बुला रहे हो उसको ज्ञान तो होना चाहिए। ये देव में मूर्खता के चिन्ह चल रहे हैं। चलो अब फिर से बताते हैं आपसे कि जिन्हें परमात्मा धन देंगे कि नहीं? नहीं हुए ना, तो फिर जिन्हें भगवान को धन देने वाला मानना, ये देव में मूर्ख है, वो देव अज्ञान नहीं है, इसकी मान्यता मूर्ख है कि तेरे को ये नहीं पता है कि वो कौन सी बीमारी का डॉक्टर है। अब समझ में आया? क्योंकि उधर तो आपने झट बहाना ले लिया, क्यों तो वीतरागी भी नहीं। अब ये तो वीतरागी हैं। अब ये वीतरागी हैं, इनका स्वरूप किसी को लेने देने का नहीं है। इनका स्वरूप इनको देख करके वीतरागता जो उत्पन्न कर ले, ये उस स्वरूप को बताने वाले हैं। और इनसे वो किसी चीज़ की मांग करता है तो वो इनके स्वरूप में इसकी मूर्खता चालू है, क्योंकि वो जो दे नहीं सकते हैं इसकी उसने डिमांड करी, इसलिए इसका अज्ञान देवों में मूर्खता का चल रहा है। फिर से आपके घर में किसी तरह की प्रतिकूलता है तो शांति धारा से आपकी बीमारी दूर होगी कि नहीं? फिर आपको कैसे पता लग गया? यार पूरी दुनिया के मत देना हो, यहाँ के बाद के ना मत बाहर, क्या करें, इसमें टेप हो रही बात। अब ये बात सही है कि मैंने अपन शुभाशुभ करते जाओ, शांति धारा करते जाओ।
कितना सस्ता काम है, बोली लगा लो और सारी बीमारियों घर में शांति हो जाए। होगी कि नहीं? कि देखो नहीं होगी और ये मानता है, इसका नाम देव मूर्ता है। बहुत पसीना आ जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर ही सुनता है सब। इसकी एक एक मान्यता वस्तु स्वरूप से मेज खाना चाहिए, इसकी एक एक क्रिया वस्तु स्वरूप से मेज खाना चाहिए। दीपावली जो होती है वो उनकी जो जैन नहीं है, वैष्णव परंपरा वाले हैं, उनके यहाँ तो कथा दूसरी है। रामचंद्र जी वनवास गए थे, लौटे थे वगैरह वगैरह, इसलिए वो मानते हैं। और दूसरी बात है कि वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यहाँ पर जो दीपावली मनाई जाती है वो महावीर भगवान अमावस्या के प्रातः काल में सिद्ध बने थे, मैंने इस संसार से अनंत काल तक के लिए मुक्त हो गए थे, तो उस खुशी में उनकी पूजा करी जाती है। और उनसे आज हमको सीख मिली कि अब वो पावापुर के ऊपर अनंत काल तक सिद्धालय में अशरीरी बन के अनंत सुख को भोगेंगे। तो अब उनका जीव अब कहाँ, अभी कहाँ है कि वो पावापुरी के ऊपर सिद्धालय में तो है, पर 3 लोक में है किस जगह कि वो पावापुरी के ऊपर वही विराजमान रहेंगे अनंत काल तक। अब इधर उधर भटकेंगे नहीं, 45 लाख योजन की सिलसिला वहाँ नहीं भटकेंगे। और ये भी जीव भटक रहा 84 लाख योनि के अंदर, तो उस सिद्ध भगवान का आत्मा सिद्ध महावीर भगवान के जीव वहाँ रहेंगे। तो 2 बातें तय हुई कि ये जीव जब तक अपने आत्मा में इस तरीके से स्थिर नहीं होगा तब तक 84 लाख योनि में भटकेगा, एक बात। और दूसरी बात, आज उन्होंने ये सिद्ध किया कि बिना शरीर के हर आत्मा अनंत काल तक रह सकता है, जो आत्मा अपने को जाने और माने। तो और उस बात का आज उन्होंने जीता जागता अपने को प्रमाण दिया है। क्योंकि ये पूछेगा कि साहब ऐसा कोई औकात तो बताओ जो बिना शरीर के रह सकता, इसी बात की खुशी में लड्डू चढ़ाए। बिना शरीर के सुखी, हाँ, बिना शरीर के आनंद सुखी। ये तो गजब ही हो गया ना। अभी तो इसको भ्रम है, अभी तो इसको इतना भ्रम है कि मैं राग ही नहीं करूंगा तो घर बिगड़ जाएगा, मैं अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगा तो क्या होगा है? अच्छा, पोते का ध्यान नहीं रखेगा तो डांट पड़ेगी घर में। कैसा ये मूर्खता है सर। इस बात ये मूर्खता निकालने का आज दिन है। अब ये ऐसा नहीं मान करके, अब दूसरी बात है कि जिन्हें परमात्मा की पूजन महावीर भगवान मोक्ष में गए, उस समय पे जिन मंदिर के अंदर बहुत उत्साह पूर्वक भक्ति भाव से वो जिनेंद्र भगवान की पूजा जिन मंदिर में ही अष्ट द्रव्य से होती है। अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा घरों में नहीं होती है। घरों में अष्ट द्रव्य से पूजा करना है देव मूर्ता है। मेरी समझ बहुत ताकत है। यहाँ के बाद मुंह खोलना ही मत बाहर। सारी दुनिया में अज्ञान का साम्राज्य चल रहा है, अपने आप को बचा लो बस। सारी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, अपने ये लगा लो मुंह पट्टी और अपनी जान बचा लो। क्या कर घर में वो यंत्र लाके आपको एक बात समझ लो, दुनिया कर रही है उसको जाने दो, वो मूर्खता में आ गया। वो आपको मूर्खता टालने की वो जो मूर्ख वो कर रहे हैं उस मूर्खता का बयान मत करो, तो हो गया। जिन मंदिर की सिर्फ शास्त्र के अलावा कोई सा भी उपकरण जिन मंदिर घर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि घर अपवित्र पाप का अड्डा होता है, वहाँ पे कोई वो यंत्र जी कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ शास्त्र विराजमान करना है। और वो भी अपने स्वाध्याय को सुबह सुबह उठ के जो मंदिर नहीं जा सकता हो वो शास्त्र के दर्शन करके दूध पानी चाय पानी ले ले, सिर्फ इस प्रयोजन से। बाकी जिन मंदिर की कोई सी भी चीज उपकरण घरों में ला करके पूजा नहीं करी जाती है। अगर करते हैं तो वो देव मूर्खता में आता है। तो वो जब देव मूर्खता चल रही है तो सम्यक दर्शन होने की तो बात कोसों दूर है। कितनी समझ में आई बात। अब घरों में ही पूजा होने लगी और फिर द्रव्य से होने लगी, वहाँ पाखंड है वो तो। अब वो छोड़ दो, वो जिसने करी उसकी वो जाने, क्या करी। जो वस्तु स्वरूप को सुनो आते हैं। अब दूसरी बात कि ये तो हुई उसकी बात। अब फिर जब वो महावीर भगवान तो सुबह गए वहाँ पे, सुबह 4 बजे 5 बजे जो भी समय था, उस समय में वो मोक्ष पधारे। मैंने शरीर यहीं रह गया और वो आत्मा चला गया वहाँ से।
अब वो तो किसी को पता ही नहीं लगा, वो तो अब कहाँ से गए, वो तो जो सौधर्म इंद्र वगैरह वो पता करते कि भाई आखिर गए कहाँ से, तब वो वहाँ पे कुछ नख केश वगैरह उनके रह गए, वो चले गए। वो सब सौधर्म इंद्र का काम, अपने इंद्रिय ज्ञान का काम ही नहीं है वो। अब दूसरी बात कि उसी समय जब वो चले गए तो गणधर देव जो गणधर थे गौतम स्वामी, उनको भी लगा कि मैं जिनकी परमात्मा जिनकी पूजा कर रहा था वो देव चले गए, तो जो उनको एक अंदर में लगा और उनको उनका मोक्ष जाना देख करके अंदर में एकदम से सम्यक दृष्टि और आचार तो थे ही सही, एकदम से उनको तो ये पता भी था कि स्वभाव में जितनी तेजी से एकाग्रता होती है उससे केवल ज्ञान होता है, ये पता भी था, पर पुरुषार्थ नहीं जम पा रहा था। और जैसे ही महावीर भगवान गए निर्वाण को तो एकदम से ऐसा शौक लगता है कि नहीं लगता है, जैसा कोई घर का आदमी कोई मुखिया वगैरह चला जाए तो घर वालों के साथ अब तो सब संसार असार है, अब तो अपने को धर्म में लगना चाहिए वगैरह वगैरह ऐसा, भले ही वो मसानिया वैराग ऊपर होता तो है थोड़ी देर की सी, जैसा उनको गणधर देव को हुआ। और जो आत्मा में उग्र पुरुषार्थ किया तो शाम होते होते 5-6 बजे तो उनको भी केवल ज्ञान हो गया। अब उनको केवल ज्ञान हो गया तो गृहस्थों के लिए उस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए शाम को घरों के अंदर केवल ज्ञानी गौतम गणधर की स्तुति करी जाती है, अष्टद्रव्य से पूजा नहीं। बात समझ आ रही? आ गई? अच्छा, फिर आगे सुनो कि जब उनकी करी जाती है तो उनके केवल ज्ञान की अब क्या करें कि उनके केवल ज्ञान हुआ तो अपने को भी कोई शौक लगना चाहिए कि नहीं, कि गजब हो रहा है। या तो जैसे भास्कर में खबरें छपती है, ऐसी जिनवाणी में खबरें छपती है, उस पहाड़ से इतने सिद्ध बने, उससे इतने अरहंत बने, उससे वहाँ इतने सम्यक दृष्टि हुए, उससे वहाँ इतने ने मुनि दशा अंगीकार कर ली। ये खबरें पढ़ के अपने को कुछ लगता है कि नहीं? कुछ नहीं लगता है। क्या लगता है? ये खबरें सुन के कैसा आश्चर्य होता है उसको, क्या कैसे खबरें आती है, वहाँ से वो मुनि मोक्ष पधारे, वहाँ से वो उसके अंदर वो निर्वाण कांड में बताते हैं कि नहीं, धड़ाधड़, और इस तोक से इतना गए, इस तोक से इतना गए, इस तोक। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या खाली उनके आगे चढ़ाना वहाँ पे नहीं ये विचार करा। अब क्या हुआ कि ये उनका करा, अब अपन लोग झेनी लोग जो समझते हैं थोड़ा सा, जो नहीं समझते वो अपने एजेंडे में ही नहीं, वो गौतम स्वामी की स्तुति करते हैं अपने आत्मा का केवल ज्ञान पर, आत्मा को भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए गौतम स्वामी को भी बहुत याद करते हैं। इसलिए शाम के समय घरों के अंदर ये स्तुतियाँ वगैरह अवश्य करना चाहिए। अरे गौतम स्वामी गए उसी दिन क्या 12 ही महीने करना चाहिए? नहीं आया। मैं भिलवाड़ा गया था 10 लक्षण में, आज से 15-20 साल पहले, तो मैंने वहाँ पहली बार देखा कि वहाँ बुजुर्ग थे, ससुर जी 75-80 साल के, और 5-6 बहुएँ थी, 5-6 बेटे थे, पोते पोती थे, भरा पूरा परिवार था। ये पहाड़िया जी है ना, उनके यहाँ है उनकी लड़की, तो माथेरा में। अब वो क्या करे कि सुबह 5 बजे 5:30 बजे सारी बहुएँ सारे बेटे वगैरह सब नीचे, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ठहरा, नीचे सब जने बैठ करके और ये अपने आलोचना पाठ और स्तुतियाँ कर रहे हैं। मेरे को आवाज़ ही नहीं, सुबह सुबह क्या हो रहा है? तो बोले साहब पंडित साहब हमारे यहाँ का नियम है। और मैं देख के दम रह गया। तो सब जगह उदाहरण देता हूँ, परिवार के बड़े मुखिया ने ये संस्कार डाले कि सारी बहुएं सबसे पहले उठो, और सब पानी वानी छानना वाना सब बाद में, सबसे पहले नीचे बैठ करके और सब एक साथ ससुर बहुएं पोते पोती सब और स्तुतियाँ कर रहे हैं। आधा घंटा 15-20 मिनट स्तुति करने के बाद सब अपने काम में लगे। ऐसा कैसी क्रम शाम का, शाम को भी सब जने सोने के पहले सारे लोग इकट्ठे होंगे 8-9 बजे शांति से, और सब अपना पाठ स्तुति करके। ऐसा ऐसे भी लोग हैं दुनिया में भी, आदर्श है ये। अपने तो यहाँ सुबह भी भगवान का नाम नहीं ले, शाम को भी मार ठोक के बुलाओ उसको, तब भी चला लेट आया, मैंने मन से सुने। ये तो दशा है इसकी कंगाली की। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब गौतम स्वामी की अपन शाम को पूजा करते हैं तो उसके लिए चौगड़िया देखा जाता है कि नहीं? क्या बात कर रहा, चौगड़िया देखते हैं वो
ये जिनेंद्र भगवान की जो मंगलाचरण में ही बोलता है ना, सुस्थोपी या दुस्थोपी, शरीर अपवित्र हो या पवित्र हो, हर दशा के अंदर ये नमोकार को जो ध्याता है, तो उसके लिए क्या बिस्तर पे पड़ा रहेगा तो नमोकार को नहीं ध्याएगा? जब चला नहीं जाएगा तो अरे ये नमोकार मंत्र केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी की स्तुति, ये जिस समय ये पढ़े उसी समय मंगल हो जाता है। चौगड़े वगड़े सब बदल जाते हैं उस समय। तो ये मूर्ख चौगड़े ढूंढता है कि पहले चौगड़े, इसको अमुड़ कहते हैं, ये मूड़ कहते हैं इसको, और सम्यक दृष्टि अमुड़ होता है। जिन्हें परमात्मा को स्मरण करने के लिए चौगड़िया नहीं देखा जाता है। सम्यक दर्शन चौगड़े में नहीं होता है, केवल ज्ञान चौगड़े का इंतजार नहीं करता है, मुनि दशा चौगड़े का इंतजार नहीं करती है। और ये चौगड़िया देखेगा कि अभी तो चौगड़िया नहीं है, अगर चौगड़िया नहीं है तो पूजा नहीं करेगा तो पाप कर रहा है, तो जब तक चौगड़िया नहीं आ जाए तक पाप करते रहना चाहिए। ये अर्थ हुआ उसका। आपको कोई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? चौगड़िया देखते तो भगवान अमावस्या को नहीं जाते। अरे क्या ये तो अलौकिक बात है, तो अपनी बुद्धि सुधारने की बातें है। वो दुनिया के चक्कर में पड़ना नहीं कभी, दुनिया कुछ नहीं जानती इसको। जिन्हें परमात्मा का नाम ले तो सब दुख मिट जाए, जिसका नाम लेने से सारे दुख अमंगल मंगल हो जाए, दुख मिट जाए, संसार परिवर्तन खलास हो जाए, खराब चौकड़िया हो तो चौकड़िया अच्छा हो जाए। अब ये उनकी पूजा के लिए चौकड़िया देखेगा। कुछ बुद्धि समझ में आती है क्या? पहली बात तो क्या, अपना शांति, मन में शांति हुई, जिनवाट उठा पड़ो, सब अमंगल दूर हो जाए। वही चौगड़िया ऐसी अलौकिक अलौकिक बात है। अब कितना, अब ऐसा नहीं करके जो दूसरा रूप कर दिया, उसका नाम मूर्खता है, उसका नाम मूर्खता है। ज्ञानी में इस तरह की मूर्खता नहीं पाई जाती है। लक्ष्मी पूजन उसकी डिक्शनरी में नहीं है। जैनी की लक्ष्मी तो अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी को कहते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी। तो धन क्या है? धन, अनंत चतुष्टय को धन कहते हैं। ये रोटी इसको धन नहीं कहते। ये धन चाहिए कि वो, आप एक बात तय कर, जिसको आप धन मान रहे हो वो धन चाहिए कि अनंत चतुष्टय का धन चाहिए? व्हाट डू यू वांट? जो नहीं देखा वो जिनवाणी दिखाएगी। इसने आत्मा भी नहीं देखा है, जिनवाणी आत्मा दिखाएगी। ये तो उल्टा देख रहा है कि मैं शरीर को हिलाता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मेरे पाप करने से धन आता है। ये तो सब मूढ़ दृष्टि है। देखो लिखा है इसमें समस्त भावों को, तो ये भाव हो रहा है ना, तो जिनवाणी ये कह रही है कि पाप का या पुण्य का भाव नहीं हो, ये नहीं कह रही है कि पाप के भाव से धन आता है, ये मूढ़ है। फिर से समझा, समस्त भावों का मतलब अभी क्या समझा रहे हो? समस्त भाव में पाप के भाव और पुण्य के भाव। तो पाप के भाव में ज्ञानी को पाप का भाव भी होता है और पुण्य का भी होता है, पर इसमें मूर्ख नहीं होता है। और कैसा मूर्ख नहीं होता है? इसको भी पाप का भाव होता है, पुण्य का होता है। तो इसको मूर्ख क्यों कह रहे हैं? कि ये पाप के भाव से धन आता है ऐसा मानता है, तो पाप के भाव को विपरीत जानता है। पाप के भाव से 3 काम होते हैं। नंबर 1 कि तत्काल दुखी होता है, नंबर 2 8 कर्म बनते हैं। ये काम ये तो नहीं दिखता जीव को, और पाप के भाव से धन नहीं आता है तो भी धन आता है ऐसा दिखता है। ये मूड है। कितनी तेज आवाज में कहूँ, स्ट्रॉन्ग आवाज में है, बहुत सही है। फिर से बोल के बता दे। आपके भाव से दुखी होता है, तत्काल दुखी होता है। हाँ, आपके और भाव से कर्म बंध बनता है। हाँ 2 और धन नहीं आता है। तो अब ये तीनों काम देखता है, ये उस समस्त भाव को उल्टा देखता है। जिन्हें परमात्मा ने पाप के भाव को आश्रव कहा है और ये उसको कर्तव्य जानता है। तो अब बताओ, एक परिणाम पाप का, इससे 3 काम होंगे कि एक परिणाम से एक काम होगा? एक परिणाम से एक ही होता है, और वो होता है कर्मों का बंधन और दुख। ऐसा नहीं जानता है। कौन सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? अपनी क्या पोजीशन है? क्योंकि तो रेवती रानी की कथा वाला है शिष्य, सब जानता है कि अपन तो मूड है ही नहीं। अरे मेरी तो मूर्खता चली गई ना। मैं 24 तीर्थंकर के अलावा किसी देव को नहीं मानता हूँ, मैं किसी को नहीं पूछता, इसलिए मेरी देव की मूर्खता चली गई। किसने कहा तेरे को? ये भाव लिखा है इसमें।
वहाँ नहीं गया ना तो ये तेरी ये मूर्खता जाने की पात्रता बनी है, पर देव मूर्खता गई नहीं है, क्योंकि तू वीतरागी थे से भी राग कराना चाहता है। बात समझ में आ रही क्या? अंदर की इसकी धीरे से आवाज़ तो यही निकलती है कि सब डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया, अब तो आप ही तारनहार हो, और आपने सीता को तारा, अंजन को तारा, मेरा नंबर लगा दो अब तो आप। ये आवाज़ अगर ज्ञानी हो तो व्यवहार है, और अज्ञानी हो तो देव मुड़ता है। बात समझ में आ रही क्या? यही बात ज्ञानी स्तुति करेंगे, वो स्तुति अज्ञानियों ने नहीं बनाई है। आपने सीता को तारा, अंजन को तारा, मेरे को तार दो प्रभु, ये बात व्यवहार के कथन में बहुत कही जाती है। डॉक्टर अगर इलाज करे तो डॉक्टर को भी ऐसा कहना चाहिए कि धन्यवाद साहब, मैं पूरी दुनिया में घूम आया, मैं आपका बहुत उपकारी हूँ, ऐसा कहना चाहिए। इसमें मिथ्या दर्शन नहीं होता है, ऐसा मान ले तो मिथ्या दर्शन होता है। नहीं आ रही बात समझ में? व्यवहार में तो बोलना ही पड़ता है। व्यवहार ज्ञानी को लागू होता है, अज्ञानी ऐसे ही मानता है। वहाँ नहीं माने तो नहीं माने, पर भगवान के सामने जैसे ही मानता है, तभी तो कह रहा है। अब देखो सीता को तार दिया, अंजन को तार दिया, हे भगवान आपकी केवल ज्ञान में सब आ रहा है, आप मेरे ऊपर कब दृष्टि डालोगे? मैं भी तो आखिर इतने साल से रोज़ पूजा कर रहा हूँ आपकी। पर उनके क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायिक चारित्र है, उनके अगर तेरे पीछे राग हो जाए तो उनका अनंत चतुष्टय खत्म हो जाएगा, तो तेरी मूर्खता में उनका केवल ज्ञान खत्म हो जाएगा। प्रथम तो होगा ही नहीं। कैसी कैसी बातें हैं, इसको सुन के अंदर में ऐसी प्रसन्नता आना चाहिए। कैसी बातें मेरे अगर ये बातें नहीं सुनेगा तो ये मूर्खता जाएगी कैसे? अपने तो नहीं चल रही ना किसी के, आप भी इसी बात सुना। आप तो इतनी कह सकते हैं इसमें कि कम से कम 6-8 महीने एक ही अंग पे चला है बात, तो पूरी नहीं होती, और तो घबरा जाते हैं ना, इसलिए मैं ज्यादा पता कर करा देता हूँ। दूसरा, ये भी पाप का परिणाम लिया, अब दूसरा पुण्य का परिणाम लेते। ये परिणाम भी जीव का भाव है, पुण्य का परिणाम। इस पुण्य के परिणाम से भी 3 काम होते हैं। कौन सा? एक तो ये पुण्य का परिणाम आश्रव होने के कारण तत्काल जीव को दुखी करता है, नंबर 1। नंबर 2, इस पुण्य के परिणाम को जिन्हें परमात्मा ने आश्रव तत्व कहा है, इसलिए इससे भी 8 कर्म बनते हैं। नंबर 3, इस पुण्य के परिणाम से जिसके पीछे आप ये परिणाम कर रहे हो, किसी जीव को बचाने का हो, हजारों तरह का पुण्य होता हो, चाहे भगवान की पूजन हो, तो इस पुण्य के परिणाम से वो पदार्थ प्रभावित नहीं होता है। नहीं आ रहा समझ में? वो परिणाम सिर्फ यही रहता है, वो परिणाम उस पदार्थ की पर्याय का कोई फेराफेरी नहीं कर सकता है। तथापि इस पुण्य को आश्रव बंध का कारण नहीं जान करके, दुख का कारण नहीं जान करके, मोक्ष का कारण जानता है। ये देव ये पुण्य मूर्ता है। जिस भाव की बात चल रही ना, देव मूर्ता में तो चल गई, रागी को मान लिया। अब ये तो भाव की बात चल रही, तो ये पुण्य के भाव का यथार्थ भाव भाषण नहीं है, तो भाव में मूर्ख है, ये ज्ञानी नहीं होता है। तो उसके पुण्य होता है, और पाप और पुण्य बहुत होता है, पर मूर्खता नहीं होती उसमें। समझ में आ रहा है क्या? उल्टा, जरा से उल्टा समझ जाएगा कि ज्ञानी को तो पाप और पुण्य होता ही नहीं है। ये कहाँ कह रहा है? पाप और पुण्य के भाव चलते हैं, पर उन भावों को यथार्थ जानता है और उन भावों का फल जानता है, इसका नाम उसमें मूर्ख नहीं है। तो वो जानता है कि इसका फल मोक्ष नहीं है। इसके काल में, पुण्य के काल में जो मेरी आत्मा की आराधना करूंगा वो मेरा मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जानता है तो मूर्ख नहीं है। और ये उसी को मोक्ष का कारण मानता है, तो भावों का यथार्थ फल नहीं जानता है, तो डूबा है। रेवती रानी की तो चलेगी, अपनी क्या पोजीशन है, आप तो छोड़ दो। कथा याद कर करके सुनाया करेगा। 8 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध है, क्या मूड में दे रेवती रानी क्या करा उसने कि देव आया तो उसने कहा कि भी 25 तीर्थंकर आए, तो उसने कहा रेवती रानी सम्यक दृष्टि थी, उसने कोई 25 नहीं होते, नहीं गई, इसलिए वो मूर्ख नहीं है। अमूर्त दृष्टि हम पैदा हो गया, हो गई खत्म बात। अपना क्या आया हाथ में, कि आपने क्या करना, उसमें लिखा था पढ़ लिया। जैन दर्शन की पढ़ाई कोई विचित्र जाए। जैसे अभी आपने कहा कि पाप और पुण्य के भाव अपन करते हैं, तो उसमें आश्रय होता है।
तो पर भाव करते हैं और ये भी समझ में आता है कि ये भाव देव मूर्ता है या भाव मूर्ता है, पर भाव करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व तो होना पड़ता है ना, तभी तो भाव होंगे। परिणाम तो वैसे ही होगा ना। वो परिणाम हो रहे हैं, उसका रिजल्ट ये विपरीत मानता है, इसका नाम मूर्खता है। ये पाप और पुण्य का परिणाम जो आप करते हो, कभी भी आप देखना तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे दुखी हो रहा हूँ। प्रश्न ये चल रहा है, आपको पाप का परिणाम होता है व्यापार व्यवसाय का कि नहीं? दुख लगता है कि कर्तव्य? तो ये मूर्खता है कि ज्ञान है? अब इसमें क्या दो टपकी की बात है? अच्छा, फिर से पुण्य का परिणाम अभी पूजा पाठ करके शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये परिणाम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। इस परिणाम से आपको धर्म हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? पुण्य हो रहा है। आप मानते क्या हो इससे? तो ये मूर्खता है कि नहीं? अरे आप भी जैसा है तैसा जानो ना, उसकी मूर्खता निकल जाएगी कि मैं शास्त्र को पढ़ रहा हूँ, पर मैं शास्त्र को आत्मा समझने के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा पुण्य से कोई प्रयोजन नहीं है। और ये इस मेथड के अंदर भी मेरे को अभी पढ़ने के काल में भी कोई आत्मा का अनंत चतुष्टय का सुख थोड़ी है, तो दुख भी है, पढ़ने का दुख है ना। और दूसरी बात है, 8 कर्म भी बन रहे हैं क्योंकि पुण्य का परिणाम है। और तीसरी बात, इसमें मन नहीं लग रहा है अभियान, तो पाप भी शुरू हो गया। इतना इसको पता है क्या? अरे बोलो तो सही, पता है? लगता है अनंत पुरुषार्थ है। ये मूर्खता निकल जाए तो जीव ज्ञानी बन जाएगा। बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए।